अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का MK न्यूज़ में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास खबरों पर। मैं एडवोकेट शानी इलाही, मुंबई हाई कोर्ट का एक लॉयर, और मैं आज आपको डॉक्टर कफील खान की केस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरे पास जो ये एक रिट पिटीशन है 264/2020, ये रिट पिटीशन की अगली सुनवाई 27 जुलाई को है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और मैं ये बता दूं कि इसके चीफ जस्टिस जो कोरम जस्टिस हैं शशिकांत गुप्ता, मंजू रानी चौहान जो डिवीज़न बेंच हैं, ये इसकी अगला फाइनल ऑर्डर ये पास करेंगे, फाइनल ऑर्डर की स्टेज पर है। अब मैं आपको बता दूं कि कफील खान के ऊपर NSA एक्ट कैसे लगाया गया। कफील खान एक जाने मानी शख्सियत जिन्होंने BRD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अपनी जेब से पैसे लगा के कई बच्चों की जानें बचाई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री जी बहुत बौखला गए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर कफील कौन है, अच्छा तू डॉक्टर कफील है, ये अल्फाजों में डॉक्टर कफील से बात की, अब तुझे मैं सबक सिखाता हूँ, ऐसा स्टेटमेंट डॉक्टर कफील ने अपने स्टेटमेंट में दिया। उसके बाद डॉक्टर कफील 56 दिनों तक मथुरा जेल में थे। उसके बाद उनकी वहाँ से बेल हुई और बेल होने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया, उनके ऊपर आनन फानन में NSA एक्ट लगा दिया गया। अब मैं ये बता दूं ये NSA एक्ट क्या है और NSA एक्ट किसे कहते हैं। NSA एक्ट राष्ट्रीय रसूखा कानून जो रहता है एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें 18 सेक्शन होते हैं और ये एक्ट 23 सितंबर 1980 में इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये लागू किया गया था। इसका प्रिवेंशन जो डिटेंशन रहता है वो नॉर्मली 10 से 12 दिनों का रहता है, जब तक सरकार को ये लगता है कि ये सस्पेक्ट है, और अगर सरकार पूरी तरह से एक अपने एविडेंस कोर्ट में नहीं फाइल करती तो बंदे को रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार को ये लगता है ये संगीन है, देश में ऐसे गतिविधियों को चलते तहत नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसमें 12 महीने का डिटेंशन चाहे तो सरकार बढ़ा देती है। अब ये बता दूं, इसमें अधिकार है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को और कमिश्नर को वहाँ के कि इनके ऊपर कार्रवाई करें। इसमें कोई वारंट नहीं होता, कोई FIR नहीं होती, संगीत सस्पेक्ट होने के नाते इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे वो कोई भी स्टेट में हो। उसके बाद ये मैं बता दूं, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इसका अधिकार होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप कोई एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक ये डिटेंशन में है, लेकिन आपके पास एक प्रावधान होता है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर कफील के परिवार ने की। अब मैं ये बताऊं, ये पिटीशन जो है 264/2020 जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई जो स्टेज पे है फाइनल ऑर्डर के, और सुनवाई उसकी 27 जुलाई को है। और मैं ये चाहता हूँ सभी भारत के देशवासियों पे, अगर NSA एक्ट डॉक्टर कफील खान के ऊपर लग सकता है, जो एक पेशे से डॉक्टर है जिसने कई मरीजों की जानें बचाई, जहां पर बाढ़ पीड़ित एरिया हो, जहां पर बच्चों की जान बचाने का विषय हो या गंभीर बीमारी फैलने का विषय हो, डॉक्टर कफील वहां पे हाजिर रहते हैं, फ्री ऑफ चार्ज में बच्चों की मदद की। बस सरकार को पता नहीं उनकी क्या बात बुरी लग गई, उनके ऊपर NSA एक्ट लागू कर दिया गया। अब मैं ये बताऊं, NSA एक्ट इतना संगीन जुर्म है, ऐसा एक एक्ट है कि भैया इसमें आप आवाज़ नहीं उठा सकते, आपको बिना FIR बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हाल ही में आपने दिल्ली के दंगे देखे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की एक रिपोर्ट आई, उसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसे भड़काने में
कपिल मिश्रा का हाथ है, उसे भड़काने में अनुराग ठाकुर का हाथ है, प्रवेश वर्मा का हाथ है, रागिनी तिवारी का हाथ है, कपिल गुज्जर का हाथ है, या गोपाल नामक जिसे सरकार ने और वहां दिल्ली पुलिस ने नाबालिग करार दे दिया उसका हाथ है। गोपाल वही लड़का है जिसने जामिया के स्टूडेंट्स पे गोली चलाई, बाद में उसे रिहा कर दिया जाता है ये कह के वो नाबालिग है। कपिल गुज्जर वही है जिसने शाहीन बाग की महिलाओं पे जो सीएए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की, उसे बेल दे दी जाती है। कपिल मिश्रा तो बहुत चर्चित चेहरा है जिन्होंने ट्रंप जब हिंदुस्तान आए थे, दिल्ली में थे, तो उन्होंने डीसीपी के सामने ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दिया है कि हम तो ट्रंप के जाने तक रुके हैं, जब ट्रंप चले जाएंगे तो इन्हें हम अच्छा सबक सिखाएंगे और इन्हें बताएंगे सीएए होता क्या है, एनआरसी होता क्या है, इन्हें हम तो फिर इन्हें इनकी जगह पहुंचाएंगे। उसके बाद अनुराग ठाकुर का एक स्टेटमेंट आता है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश के गद्दार हैं कौन और गोली मारने की आप बात किसे कर रहे हैं? ये संविधान में आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 19 कहता है, ये भारत देश सभी का है, आपका है। इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हमें बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे तोड़ा जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को आज कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। अब तो खुलेआम ये दिखने लगा है कि सरकार की एक मंशा है कि दलित और मुसलमानों पे सीधा सीधा इसी तरह से अटैक किया जाए। हाल ही में आपने देखा जिन्होंने सीएए का प्रोटेस्ट किया, सीएए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, जामिया के स्टूडेंट्स हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, उनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा के जेलों में डाल दीजिए गया। जबकि आपने खुलेआम देखा कि वहां पर एवीपी के कार्यकर्ता जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, स्टूडेंट्स को मारते हैं, वहां की अध्यक्षा को मारते हैं, फिर भी सरकार उनके ही खिलाफ केस दर्ज कर देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, सस्पेंडेड डीएसपी जम्मू कश्मीर देविंदर सिंह, जिसे दिल्ली पुलिस ने बेल दे दी गई क्योंकि दिल्ली पुलिस फेल हो गई चार्जशीट फाइल करने में। 3 महीने का वक्त रहता है चार्जशीट फाइल करने में, लेकिन दिल्ली पुलिस हो सकता है यूएपीए और सीए एनआरसी में बहुत बिजी थी जो वो चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी। लेकिन उसके बाद देविंदर सिंह वो आरोपी थे जिन्हें संदिग्ध आरोप में पकड़ा गया था, जिन्होंने आतंकवादियों को खुलेआम मदद की, हथियार मुहैया कराए। रिकॉर्ड है, आप पढ़ सकते हो, टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, एक डॉक्टर कफिल, एक पेशे से डॉक्टर जो गरीबों की मदद कर रहा है, बच्चों की जानें बचा रहा है, हाँ बस उसका कसूर यही है कि उसके नाम के आगे मुसलमान शब्द जुड़ा हुआ है। अगर डॉक्टर कफिल के पास आगे डॉक्टर कपिल होता तो शायद वो जेल से रिहा हो जाते। मैं उन लोगों से ये हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर कफिल की फैमिली बहुत परेशान है और उनकी मिसेज ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि आप लोग इस आवाज़ को दबने ना दें। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत उनके साथ है। साथ ही साथ मैं अपोजिशन पार्टी के लीडरों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे वो कोई पार्टी से हो, आइए डॉक्टर कफिल खान की मदद कीजिए। लेकिन डॉक्टर कफिल खान के आड़ में कुछ लोग, किन्होंने मथुरा जेल का पुराना वीडियो रिलीज कर दिया, किसी ने कहा उनकी बेल हो गई, कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 27 जुलाई यानी मंडे को उनकी अगली हियरिंग है और फाइनल स्टेज पे ये ऑर्डर पास करने की हियरिंग है। अब देखिए कि 2-3 हियरिंगों से तो डेट टाली जा रही है। कभी आपको पता है देश में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन हाल ही में लास्ट डेट में ये कहा गया कि पेंडेमिक की वजह से इलाहाबाद में कुछ कोर्ट में ऐसे पाए गए हैं जिन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है, इसलिए वहाँ पर केमिकल ये करना है, तरह तरह की बातें की गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी सी चीज़ों से एक बेकसूर आदमी को जेल के पीछे रखना आखिर कहाँ तक सही है? मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं खुद एक सोशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं आज ये आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ, आज डॉक्टर कफिल है। याद रख लिए,
आज डॉक्टर कफिल है तो हो सकता है अगली बार ये आपकी बारी हो, या मेरी, या किसी और की, देशवासियों की। क्योंकि याद रखिए, जो देश की सरकार जब गूंगी बैरी हो चुकी होती है तो फिर वहां पर वो ऐसे ऐसे हुक्मरान कदम उठाती है। आपको पता होगा, जब हिटलर देश की, जब आज़ादी से हमारे महात्मा गांधी लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, भगत सिंह लड़ रहे थे, अशफाकुल्ला खां लड़ रहे थे, पूरे देश की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, अपनी प्राणों की आहुति दी। उस वक्त भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो नहीं डरे थे हिटलर की मनमानी से, वो लड़े, अपने प्राणों की आहुति और देश में तिरंगा फहराया, इस देश को आज़ादी दिलाई। तो आज डॉक्टर कफिल के लिए हम पूरे भारत देशवासी एक होके, चाहे वो कोई धर्म से ताल्लुकात रखते हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन डॉक्टर कफिल एक बेकसूर इंसान है। उनके परिवार की मदद कीजिए, चाहे वो अधिवक्ता हो कोर्ट के, चाहे वो कोई अदर एक्टिविस्ट हो, सोशलिस्ट हो, सोशल वर्कर हो, या जर्नलिज्म हो। मैं जर्नलिज्म करने वालों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सही सही खबरें चलाएं। अगर एक बेकसूर को आप सलाखों के पीछे डालते हो तो याद रखिए, ये देश वो परिस्थिति में चला जाता है जो हिटलर अपनी हुक्मरानी करता था। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर कफिल को रिहा कराने के लिए सोशल मीडिया का प्रावधान है। कोई कानून को हाथ में ना लेते हुए प्रॉपर तरीके से डॉक्टर कफिल के समर्थन में आए सभी देशवासियों। और सबसे बड़ी बात तो यह है, डॉक्टर एसोसिएशन, जो मेडिकल एसोसिएशन पूरे देश में इतने बड़े लेवल पे है, वो आज चुप बैठा है। हो सकता है, मैं समझ सकता हूं कि डर और भय ने आपको खामोश कर दिया है, और कुछ पत्रकार जो ये न्यूज़ दिखाना नहीं चाहते, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर ऑन रिकॉर्ड रागिनी तिवारी के एविडेंस आप देख लीजिए, उनके वीडियो देख लीजिए, तो आपको लगेगा ये एनएसए एक्ट के भी संगीन आरोप है। लेकिन वो आज खुलेआम है, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं लोगों को। कभी आए दिन सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब 5 तारीख को तो आपको पता है राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। हम उस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सरकार का विषय है। इस देश में हम जस्टिस को मानते हैं। कानून ने जो प्रतिक्रियाएं रखी, कानून के जो ऑर्डर आए, पूरे देश ने उसे सराहा। लेकिन इस वक्त बात करने का डॉक्टर कफिल का है, जो बेकसूर है, और उसे आज़ाद कराना है। हम सबको, जिस तरह से हमने आज़ादी ली थी, आज हमारा वक्त आ गया है सबको मिलजुल के अपनी कलम से सरकार को लेटर भेजें, सरकार से सवाल पूछें, सरकार से रिक्वेस्ट करें कि आखिर डॉक्टर कफिल कहां तक मुजरिम है, और है तो कैसे हैं, और उनके ऊपर एनएसए एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आखिर इतना संगीन आरोप कैसे लगा सकती है सरकार? क्या एविडेंस है उनके खिलाफ? स्टेटमेंट देना कोई वो नहीं है। आप संसद में देख लीजिए, आपके नेताओं देख लीजिए, दिन रात हिंदू मुसलमान के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, दंगे होते हैं, किसी के ऊपर एनएसए एक्ट नहीं लगता। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि डॉक्टर कफिल खान के लिए हम सभी, हमारे हिंदुस्तान देशवासियों से कफिल खान के लिए समर्थन में आगे आइए। ये देश जितना उनका है उतना हमारा है, क्योंकि इस भारत देश की आज़ादी में हमारे पुरखों ने भी कुर्बानी दी थी। और ये अगर हंसते हंसते ये आज़ादी का सवाल है तो वो भगत सिंह की 4 लाइनें याद आ जाती हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम मिटा सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत।